जी, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, आप चेक कर लें। जी, ये मैं अभी कोर ऑडियंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। कोर ऑडियंस का कुछ कस्टमर्स ने मुझे इसलिए जो आपके स्टूडेंट्स ने कहा है मुझे लेट सपोज कोर ऑडियंस यूज किस चीज में आएगी। तो कोर ऑडियंस बेसिकली मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप डेमोग्राफिक यूज कर रहे हैं अगर आपको बॉट लाइक से बचना है, ठीक है। अब बॉट लाइक से मैंने बच के मैंने आपने डेमोग्राफिक तो मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि किसका इंटरेस्ट किस लाइक को। लेट सपोज कि जुबैर मंसूर की एक प्रोफाइल है, जुबैर मंसूर को मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैंने उनको सिर्फ टारगेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जुबैर मंसूर क्या क्या लाइक करता है, क्या उसका इंटरेस्ट है, किस रेस्टोरेंट में जाता है, किस तरह का वो टेस्ट पसंद करता है, पिज्जा हट लवर है या बर्गर लवर है, वो आप लोगों को नहीं पता। तो वो मार्केटिंग वाला जो उसको किस तरह से उसका इंटरेस्ट सेलेक्ट करेगा। तो उसके लिए मैंने अगर आप सिंपली अगर आप सिर्फ वो पिज्जा हट या कुछ इस तरह के कोई ब्रांड्स को अगर उसके ट्रेंड्स को टारगेट करते हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा मसले मसाइल आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बॉट लाइक भी फेस करने पड़ते हैं। 40% आपके बॉट लाइक फेस होते हैं। तो मतलब कि आप ये समझ लें कि आपकी 40 to 50% जो अमाउंट है वो तो फेसबुक पे एज इट इज जाया हो जाती है। बाकी 50% की आपके पास एंगेजमेंट मिलती, वो भी कुछ मतलब कि रिस्पॉन्डिंग वाली नहीं मिलती। तो उसको 100% मैक्सिमाइज करने के लिए एक तो पहले हमने ये किया डेमोग्राफिक का पहले सोल्यूशन निकाला कि यार पहले हम लोग डेमोग्राफिक को कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो जो डेमोग्राफिक जो लोगों को हम जो सेलेक्ट करेंगे, फिर वो इनका जो इंटरेस्ट है वो किससे रिलेटेड इंटरेस्ट है, वो पहले गूगल फेसबुक एनालिटिक्स से हम चेक करेंगे कि फेसबुक एनालिटिक्स पे जो ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं फेसबुक पे, तो वो क्या चल रहा है, तो उस ट्रेंड से रिलेटेड हम उनको टारगेटिंग करेंगे। उस टारगेटिंग के अंदर उसके जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि क्या क्या इंटरेस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है, तो फिर मैं आपको ये भी दिखा दूँ। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि डिटेल टारगेटिंग से रिलेटेड ये जो बहरिया कॉलेज कॉलेज है हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोगों का टॉपिक सब कुछ क्लियर था कि हम लोग इसे डेमोग्राफिक के थ्रू हम लोग या तो स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो उसकी वर्किंग कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, जो कि ऑथेंटिक डेमोग्राफिक है, जो कि हर बंदा डालता ही डालता है अपनी प्रोफाइल के अंदर, वो किसी तरह से। लेकिन उस बंदे का इंटरेस्ट रिलेटेड क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने आप नीचे देखे कि यहाँ पे एक नैरो ऑडियंस करके ऑप्शन है, एक है एक्सक्लूड पीपल, एक ऑप्शन है नैरो ऑडियंस, ठीक है। अब नैरो ऑडियंस के अंदर ये है कि डेमोग्राफिक के अंदर जो मैंने पहले कॉलेज वाले जो सेलेक्ट किया, अब ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे शू लवर्स होंगे या ये सारे के सारे पिज्जा हट लवर्स होंगे। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा और नैरो ऑडियंस करेंगे, इसकी टारगेटिंग और थोड़ी डिटेल कर देंगे। अब लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे पिज्जा हार्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इसका इंटरेस्ट पिज्जा हार्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे इसकी रीच क्या आ रही है। ये देखिए 1900 आ गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आप इसके अगर मैं इसको नहीं टारगेट करता सिंपली, सिर्फ मैं डेमोग्राफिक को टारगेट करता हूँ, तो फिर मेरी रीच 8100 थी। लेकिन अगर सिर्फ मुझे इसके अंदर पिज्जा हट लवर्स को टारगेट करना है, तो ये मैं अब नैरो ऑडियंस करके मैं इसका कोड बना दूंगा, ये पूरा का पूरा कोड कि बहरिया कॉलेज है, बहरिया कॉलेज के अंदर ये इनके ये इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं इसके इससे रिलेटेड। और अगर आप ये इसके अंदर ये काम ये भी कर सकते हैं कि आप स्कूल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और लेट सपोज मैं यहाँ पे एंग्रो भी लिख देता हूँ, जो वो एंग्रो के अंदर एज अ एम्प्लॉयर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एंग्रो एम्प्लॉयर आ रहा है। अब मैंने इसका स्कूल भी सिलेक्ट कर दिया, और मैंने जहाँ पे वो जो वर्किंग कंडीशन है वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, कि मैंने दो डेमोग्राफिक यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया।
अब इसको मैं नैरो लेके जाता हूँ कि अब ये जो 9,700 की मेरी जो पोटेंशियल रीच बन रही है, अब इनके इनके अंदर मैं पिज्जा हट चेक करता हूँ कि यार इसके अंदर पिज्जा हट लवर्स कितने लोग हैं जिनका जो इंटरेस्ट से रिलेटेड या पिज्जा हट से रिलेटेड। लेट्स सपोज अगर मैं कोई रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट के अंदर ये है कि मैं पिज्जा हट को डायरेक्ट टारगेट करूंगा। तो इसके अंदर बर्गर लैब भी आ जाता है और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो आप इन डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स का आप डायरेक्ट इसको टारगेट कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी देखिए कि आपके भाई पोटेंशियली 2,200 बन गई। अब ये 2,200 आप कोशिश करेगा कि इसकी जो रीच जो बने, अगर आपका डेमोग्राफिक 4 मिलियन का है, तो एडिशनल जो है नैरो ऑडियंस का इसका जो कोर ऑडियंस बनना चाहिए वो 2.5 से 2.8 तक मिलियन तक बनना चाहिए मिनिमम। और अगर आपकी सिर्फ आप सिर्फ डेमोग्राफिक के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर डेमोग्राफिक के अंदर आप कर सकते हैं टारगेटिंग, लेकिन उसके अंदर ये है कि आपको इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो कोर ऑडियंस इसका एक नेसेसरी पार्ट है इसके अंदर। अगर मैं कोर ऑडियंस को टारगेट नहीं करूंगा, तो मतलब कि जो पिज्जा हट लवर भी नहीं है उसको मतलब कि एम ही पोस्ट जारी होगी आपकी, वो लाइक करेगा नहीं करेगा, पोस्ट आपके पास ऐसी ही जारी होगी, रीच तो आपकी जारी जा रही है, उसके अंदर आपके कोई चार्जेस नहीं है। एंगेजमेंट पे आपको चार्जेस लग रहे हैं, एक सही हिसाब के पास बेनिफिट भी है, लेकिन मैं उन लोगों को क्यों दूं जो मेरे पिज्जा हट के जो काम की नहीं है। तो ये एक थोड़ा बेहतर सोल्यूशन है। इसके अंदर आपको रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा, और जहां तक मैंने आपको बताया बॉट लाइक की, तो बॉट लाइक खुद ब खुद इसके अंदर एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि मैंने डेमोग्राफिक्स के अंदर ही मैंने इसका इंटरेस्ट निकाला है। तो अगर मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट लगाता, तो मे बी पॉसिबल आपको बॉट लाइक 40 to 50% आपको बॉट लाइक्स आते हैं, और आपका सारा बजट खराब हो जाता। तो ये पूरा ये नैरो ऑडियंस का टॉपिक है। एक मैंने आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर की थी ग्रुप के अंदर नैरो ऑडियंस से रिलेटेड। तो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर वर्किंग कंडीशन भी आ रही थी, एम्प्लॉयर भी आ रहा था, और इंटरेस्ट भी आ रहा था। तो ये इसी तरीके से देखिए, इसकी मैंने वर्किंग कंडीशन भी निकाली कि एम्प्लॉयर किस कंपनी के अंदर है, स्कूल्स भी निकाला कि कहाँ वो पढ़ रहा है, और इसका एडिशनल इंटरेस्ट के उसका किस तरह का इंटरेस्ट है, मैंने वो भी करा। अब मैं इसको अगर थोड़ी और स्पेसिफिक टारगेट कर लें, अगर वो पिज्जा हट लेवल भी है और वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करना चाहता है, तो मैं लेट सपोज आप डायरेक्ट ब्रांड का नाम भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे इसको दराज ऑनलाइन शॉपिंग को डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा आपके पास 3,100 ऐसे लोग हैं जो दराज ऑनलाइन शॉपिंग से भी रिलेट मतलब कि उनका इंटरेस्ट रखते हैं, और पिज्जा हट से रिलेटेड भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये कोशिश करेगा कि ये जो पूरा ये नैरो और कोड ऑडियंस है, ये आपको 2 to 2.5 मिलियन तक जाए। तो इसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर ये अगर आपको ये मेन जो चीज होती है वो एड सेट होती है। अगर आपने एड सेट बना लिया ना, मतलब कि आप समझे कि आपने मतलब कि 80% आपका जो फेसबुक का काम खत्म हो गया है। क्योंकि मेजर आपका अगर आपका एडसेट की आपकी टारगेटिंग अगर खराब हुई, तो आपकी फिर वो किसी काम की नहीं मार्केटिंग, क्योंकि आप उसी के अंदर हम लोग की फिर बॉट लाइक फेस करने पड़ेंगे, और उसी में ज्यादा मेन मसला आता है। आप लोग जो सवाल है आप मुझे बताएं कि इससे रिलेटेड क्या सवाल है। आप अगर आप सबको समझ आ गए, तो फिर मैं इसको आगे और टॉपिक का क्लोजिंग कर। सर क्लोथिंग और शूज वगैरह को टारगेट करने के सर हम लोग क्लोथिंग के ब्रांड्स हो गए, या फिर अगर जो ट्रेंड्स होता है, आप अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, तो आप फेसबुक का एनालिटिक्स खोलें। मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक का एनालिटिक्स कहाँ पे होता है। ऑडियंस इंसाइट आपने खोली, अब ऑडियंस इंसाइट से रिलेटेड कराची के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा पेज ज्यादा वर्किंग कंडीशन के अंदर चल रहा है, तो आप डायरेक्ट इनको टारगेट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको एक अच्छी ऑडियंस मिलेगी, जो एक्टिव एक्टिव भी होंगे, और पेज एक्टिव भी होंगे, और शॉपर भी करते हैं शॉपिंग से रिलेटेड। और आजकल जो फेसबुक पे ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये बैटल ऑफ पेप्सी को आप टारगेट से कर सकते हैं, ये एक ट्रेंड चल रहा है कराची के अंदर। और एक तरीके से लोग इसको सोशल मीडिया के अंदर काफी ज्यादा लाइक कर रहे हैं। कोक स्टूडियो को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, लोगों का हर किसी का इसके अंदर इंटरेस्ट है। तो आप इस ट्रेंड को टारगेट करेंगे, तो आपके पास पब्लिक खुद ब खुद आपको रीच होगी। लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कैटेगरी है, आप लेट्स सपोज अगर आप क्लोथिंग कर रहे हैं, तो क्लोथिंग के अंदर क्लोथिंग का आइटम कहाँ का किस जगह पे सेल आउट होता है, लेट्स सपोज दराज के अंदर भी सेल आउट होता है, आप दराज को भी डायरेक्ट टारगेट आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सारी चीजें टारगेटिंग करनी है।
अगर शूज के अंदर मैं आप स्पेसिफिक की बात करूँ, तो अगर शूज के अगर स्पेसिफिक ब्रांड आप टारगेट करेंगे तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो शूज के स्पेसिफिक, क्योंकि मेजोरिटी या तो नाइक या एडिडास को लाइक करते हैं, लेकिन जो थर्ड जो शू होता है, कोई अगर मैं लोफर है या तो बहुत कम लोग इसको शू को लाइक करते हैं, और बहुत कम शू लवर होते हैं। ये क्या पिज्जा खाने के अंदर एक अलग ऑडियंस हम लोग कहते हैं कि खाने के अंदर एक अलग की ऑडियंस होती है, जो फूड लवर होता है वो अपने एक ब्रांड से रिलेटेड वो एक अवेयरनेस रखता है कि मुझे क्या क्या चीजें पसंद है। लेकिन शू के अंदर अगर आप हो या मैं हूँ, तो ना ही मैं शू लवर हूँ ना ही आप शू लवर होगा, और कोई भी मतलब कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कोई इतनी खास ऑडियंस है, जो चीज उसको सामने देखती है वो उसको पसंद आती है और वो उसी वक्त परचेज कर लेता है। जिस तरह हम लोग शॉप के अंदर एक जो हम लोग बिहेवियर करते हैं, दुकानदार चीज हमें दिखाता है, हमें समझ आती है, पसंद आती है, और फिर हम उसको परचेज कर लेते हैं। लेकिन आप क्या पूरे 6 महीने के आप शू लवर होते हैं उसके, क्या मुझे जूता पसंद है, जूता पसंद है, तो इस तरह की कोई चीज नहीं है। आप उसके मतलब कि ट्रेंड से रिलेटेड आपको चीज दिखाए, अपनी ऑडियंस पहुंचाए, और उसी से रिलेटेड आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। जी, नैरो ऑडियंस, आयशा जी, बिल्कुल नैरो नैरो ऑडियंस से ये होगा कि आपको स्पेसिफिक आपको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टारगेटिंग करनी है, लेट सपोज अगर आपको कपड़े सेल आउट करना है, ठीक है, तो कपड़े कहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर सेल आउट करते हो, आप उसको डायरेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। चेज हो गया, आप चेज को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह के जो इस पे अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे डोमिनल मॉल है, डोमिनल सिटी है, आप इसके अंदर फेसबुक के अंदर डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीजें आप इसके अंदर टारगेटिंग के लिए मिल सकती है। और पोटेंशियल रीच 2.2 मिलियन, पोटेंशियल रीच 2 मिलियन तब होनी चाहिए जब आप सिर्फ डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप नैरो ऑडियंस या कोर ऑडियंस अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी रीच 2 मिलियन होनी चाहिए, लेकिन आपकी डेमोग्राफिक 4 मिलियन तक जानी चाहिए। उसके अंदर आप एम्प्लॉयर्स भी सिलेक्ट कर देगा, और उसके अंदर आप एम्प्लॉय जो वर्किंग कंडीशन है जहाँ पे एजुकेशन की है, तो आप स्कूलिंग एजुकेशन वो सारी चीजें हासिल कर। उमरान हाशमी साहब, जहाँ पे वो आपको कोर ऑडियंस पोटेंशियल रीच दे रहा होता है, तो वहीं पे आपको ये आपको सारी चीजें सब कुछ ऑल ओवर मिक्स ओवर करके बता रहा होता है कि आपने नैरो ऑडियंस करने के बाद आपकी जो पोटेंशियल रीच है वो क्या है। पहले आप डेमोग्राफिक सिर्फ डेमोग्राफिक करके देखेगा कि डेमोग्राफिक भी पोटेंशियल रीच क्या बनी है। फिर जब आप नैरो ऑडियंस करेंगे, फिर आप चेक करेगा कि आप आपकी पोटेंशियल रीच क्या बनी है, तो वैसे ही भी फिल्टर आउट हो जाती है मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम। अली रजा साहब के प्रोडक्ट आपको किस तरह के चाहिए? मेरे पास भी कुछ वेंडर्स हैं। अगर आपको कोई स्टेट एजेंट है या अगर आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तब भी मेरे पास मार्केटिंग किस तरह की करनी चाहिए। लेकिन ये एक मार्केटिंग इस तरह की है कि आपको हर चीज में काम आएगी। अब लेट्स सपोज में डेमोग्राफिक के अंदर ये तो पता है कि आपको 99% जो आपको जो बॉट लगे वो वेव ऑफ हो गई है, ठीक है। अब ये है कि बाकी आपके पास पूरी 100% ऑडियंस पड़ी हुई है। अब उस 100% ऑडियंस के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज आप स्टेट एजेंट हैं, ठीक है, और मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहाँ वर्किंग कंडीशन, अब जो प्रॉपर्टी जो बाय सेल करता है, तो वो अक्सर ये होता है कि वो बहरिया टाउन टाइप के पेजेस, गवादर टाइप पेजेस वो बहुत लाइक करता है, और उसी के वो अक्सर एक्टिव रहता है। तो आप उसके अंदर आप इसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। आप जमीन.com के पेज को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। उसके फेसबुक के इंटरेस्ट के अंदर गवादर को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, बहरिया टाउन को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो ऑडियंस होगी वो आपको मिल जाएगी। एक हफ्ते पहले मुझे एक दुबई का प्रोजेक्ट मिला था, वो गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहे थे पाकिस्तान से। तो बाहर की कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे एक मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे एक पूरा का पूरा इन लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था। तो उसी से रिलेटेड इन लोगों ने कहा हमें इनको टारगेट, तो उसी वक्त मैंने ये डेमोग्राफिक को भी पहले सबसे पहले टारगेट किया था। और डेमोग्राफिक की जो ऑडियंस थी वो तकरीबन 10 मिलियन के करीब ऑडियंस रखी थी। और फिर उसके बाद उसकी नैरो ऑडियंस करके इसकी तकरीबन 8 मिलियन तक हम लोगों ने इसकी ऑडियंस बनाई थी। लेकिन मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा था, पूरा ऑलमोस्ट 16 आवर्स लग गए थे उस ऑडियंस को बिल्डअप करते करते करते। लेकिन वो एक वन टाइम मतलब कि एक मेहनत थी। अब वो मुझे 3-4 महीने तक चलती रहेगी, फिर 3-4 महीने बाद अगर कुछ होगा तो फिर कुछ दोबारा फिर बनाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे पास वो चल रही है।
रमी साहब, अगर आप नैरो ऑडियंस नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको रिस्पांस वैसे भी आएगा। लेकिन अगर एक थोड़ा और अच्छा रिस्पांस करना चाह रहे हैं तो ये कोर ऑडियंस का टॉपिक मैंने इसी वजह से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे आपको रिस्पांस डेमोग्राफिक भी आएगा, उसकी वजह ये है कि आप 110% आप सिर्फ जो एंड कंज्यूमर आप डायरेक्ट उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा और उससे थोड़ा बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट आप कोर ऑडियंस के थ्रू आप उससे थोड़ा एक बेहतर ऑडियंस आप रीच कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाउन या कॉलोनी सोसाइटी के अंदर हारून साहब बिल्कुल इसके अंदर टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हारून साहब, इशू ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये कि लोग अपना एरिया सेलेक्ट नहीं करते कि वो किस एरिया के अंदर रहते हैं। तो वो सिर्फ यही सेलेक्ट करते हैं, कराची लाहौर इस्लामाबाद सिर्फ यही सेलेक्ट करते हैं। तो उसके अलावा तो और कोई चांस नहीं है कि आप सिर्फ कॉलोनी या सोसाइटी को आप सिर्फ टारगेट कर सकते हैं। मैंने एक दफा ये वर्किंग की थी कि एक सोसाइटी के लिए मैंने वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड मुझे एक मॉल का भी इसलिए प्रोजेक्ट मिला था। तो उन्होंने से कहा कि मुझे से ये मॉल के आसपास जो करीब है से मुझे वो टारगेट करना है। लेकिन हुआ ये कि हम लोगों ने फेसबुक के थ्रू टारगेट किए, और नियर बाय का फेसबुक के अंदर ऑप्शन होता है कि सिर्फ मुझे अगर गुलिस्तान जौहर की पब्लिक टारगेट करनी है तो मैंने एक स्पेसिफिक एरिया के ऑडियंस को टारगेट किया। लेकिन उतना उनको रिस्पॉन्स नहीं आया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हमें फिर एंड में वही करना पड़ा कि पूरी कराची के ऑडियंस को टारगेट करना पड़ा, और हर किसी के पास पहुंच गए। तो कोई स्पेसिफिक सोसाइटी नहीं कर सकते। हाँ, सिटी टू सिटी आप इजीली कर सकते हैं। दिशा सर, मैं किस तरह की एड की कॉपी शो करूं, क्योंकि मेरे पास तो प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड ऐड बनाया मैंने, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी ई कॉमर्स सोर्स होते हैं उससे भी रिलेटेड ऐड बनाए, एडवर्टाइजिंग के जो स्टेट एजेंट्स हो गए उनसे रिलेटेड भी ऐड बनाए, ट्यूशन सेंटर्स वालों के भी ऐड बनाए। तो आप मुझे कोई स्पेसिफिक बताने का आपको किस तरह का बदर साहब पेमेंट का तरीका मैं आपको पहले भी बता चाहूंगा कि या तो तीन चार तरीके मैंने बताए थे लास्ट क्लास के अंदर। पेपाल के थ्रू आप पे कर सकते हैं, पाइनियर कार्ड भी एक्सेप्ट करता है, और अगर आप उसको विस कार्ड के थ्रू पे करना चाहे विस कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर आपका क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, और अगर आपका इजी पे बना हुआ है जो टेलीनॉर की नई सर्विस निकली इजी पे, तो आप उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है सर, आप जिस तरह आपको ज्यादा फिजिबल है तो पांच पांच छह तरीके हैं पे करने के, तो आप वो भी कर सकते हैं। अली रजा साहब, चार्जेस हमारे मुख्तलिफ होते हैं जिस तरह के वो सर्विस और जितने टाइम पीरियड के अंदर वर्किंग करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी मतलब कि जो पैकेज जो हमारे 10,000 भी है, 15,000 भी है, कुछ ऐसे भी पैकेज है जो मैसिव किस्म के लाख लाख रुपए भी कुछ पैकेज है। तो अलग अलग पैकेज है जितने टाइम पीरियड के साथ वो करना चाहते हैं। तो उसी कुछ ऐसे भी पैकेज है जो डायरेक्ट पार्टनरशिप के ऊपर करते हैं, वो डायरेक्ट सारी इन्वेस्टमेंट पे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अब्दुल्ला साहब के अगर आपको क्लोथिंग प्रोडक्ट को, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर क्लोथिंग को अगर टारगेट करना है, अगर सिर्फ आप डेमोग्राफिक को रखना चाहते हो तो आपको रिस्पॉन्स 110% मिलेगा। अगर फिर भी आप उसको थोड़ा और बेहतर रिजल्ट चाह रहे हैं तो आप उसको कोर ऑडियंस के थ्रू आप इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। कोर ऑडियंस के अंदर जो और ब्रांड्स हो गए, गुल अहमद हो गए, सना सफीनास जैसे ब्रांड हो गए, यहाँ पे वुमेन्स अक्सर तौर पे एक्टिव होती है और मतलब कि क्लोथ लवर होती है, वो हर चीज में अपना कमेंट शेयर वाओ इस तरह के लाइक्स आते रहते हैं उनके अक्सर। अक्सर मतलब यही होता है कि कोई ब्रांड डील निकालता है तो उसमें कभी 50% ऑफ होता है, या फिर कोई अपना न्यू एल्बम निकालता है तो इस तरह के ब्रांड्स के पेजेस के ऊपर लेडीज बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, तो आप उनको डायरेक्ट टारगेट करें आपको तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके ऊपर। रिशान साहब, पेज अगर सिर्फ आप लाइक करवाना चाहते हैं तो पेज लाइक करवाने पे आपको इतना रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा जितनी आपको एंगेजमेंट में मिलेगा। आप सिर्फ एंगेजमेंट पे रखें, लोग खुद ही लाइक कर देंगे, करते रहेंगे आपका पेज, और एट द टाइम आप ऑफ लेवल आपकी मतलब कि उससे आप सेल्स रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होंगे और पेज लाइक्स भी आपके बढ़ते रहेंगे। तो एंगेजमेंट्स के ऊपर चलाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप बजाय अगर आप सिर्फ उसके ऊपर आपका पेज लाइक के ऊपर करना चाहेंगे तो बॉट लाइक शायद मे बी पॉसिबल आपको फेस करने पड़े, या फिर अगर आप इस तरह कोर ऑडियंस के थ्रू लेकर चलते हैं तो लोग काफी कम लाइक करते हैं इसको।
फिर आपको मैनुअल बिड के थ्रू करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक बिड करेंगे तो काफी ज्यादा चार्जेस बढ़ जाएगी। अब ऑटोमेटिक बिड के अंदर वैसे जो नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं मिनिमम 0.01 होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक बिड के अंदर आपको ज्यादा चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो उस वजह से काफी ज्यादा इश्यू होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने अभी बताया था कि आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट जमीन या गंवा दो, इस ताकि लोगों को जहाँ पे इंटरेस्ट होता है तो आप उनको डायरेक्ट टारगेट करें, लेकिन नैरो ऑडियंस करके करें, क्योंकि इसके अंदर आपको जो चांसेस होते हैं बॉटलैक से 110% एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपको कोई इशू आता नहीं है। उम्मीद है कि अभी टॉपिक आपको क्लियर हो गया था, तो फिर मैं इसको आगे लेके चलूँ। आप सबका टॉपिक क्लियर हो गया, फिर मैं आगे लेके चलूँ, आप मुझे कंफर्म कर दें। सारा हम लोग जो चार्जेस जो लेते हैं वो डिपेंड करता है क्लाइंट की, क्लाइंट कितने टाइम पीरियड के साथ हमारे साथ वर्किंग करना चाह रहा है। अब लेट सपोज कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जिनके 6-6 महीने के हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है एडवर्टाइजिंग के। उस एडवर्टाइजिंग के अंदर ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग भी होती है और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी होती है। तो अगर कोई एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड अगर आपको करवानी है तो फिर तब भी वैसे तो हम लोग सिखाने वाले हैं कि आप सीखते हैं वो ज्यादा बेहतर है, आप खुद करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। तो आप हमारे थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो वो एक अलग इशू है। जुबैर भाई, ये हारून भाई के सवाल को ना आप देख लीजिएगा कि ये पेज के लाइक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे इस हवाले से जो एक्सपर्टीज है वो नुमान भाई की हैं, आप उसमें एनरोल लें, वो आपको उसमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। उनका काम ही यही है, पेजेस बनाकर सेल करना या लाइक्स के ऊपर सारी गेम हो रही है वहाँ पे ना, उस कोर्स में। ये आप देखेंगे एक की फेसबुक है, उसको 2 से 3 डिफरेंट पर्पस के लिए लोग यूज कर रहे हैं। अब एक जगह पे लाइक का कमाल नहीं है फेसबुक का, एक जगह पे सर एक गेम लाइक के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम डिफरेंशिएट रखेंगे, इसको मिक्स नहीं हमने करना। आनंद साहब, इसलिए पेज लाइक के अंदर एक ऑप्शन है ब्रांड अवेयरनेस का, तो आप ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं, लेकिन एड सेट आप यही रखेंगे। लेकिन एड सेट के अंदर होगा ये कि नुमान साहब के, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, नुमान साहब अक्सर बेसिकली इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को टारगेट करने के बाद उनका जो बेसिकली मेन कोर बिजनेस है वो रीसेलिंग बेसिकली पेजेस करते हैं। वो एक्टिव पेजेस को ऑर्गेनिक थ्रू बेसिकली लोगों से पेज पहले लाइक करवाते हैं एंगेजमेंट के थ्रू। लाइक किसी सेलिब्रिटी का पेज बना दिया या किस तरह के पेजेस बना दिए, तो उसी पेज को रिवैम्प करके फिर आगे मतलब कि रीसेल आउट हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है कि लोग बना बनाया पेज लोगों को इजीली हासिल हो जाता है, पाकिस्तान से ऑडियंस से रिलेटेड होता है। या फिर एक और तरीके का है जो जो एडसेट मैंने जो आपको बताया उस एडसेट के थ्रू टारगेटिंग आप करें, लेकिन उस एडसेट के थ्रू आपको ये कि आपको जो बजट है वो काफी ज्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। उसकी जो मैनुअल बिट है वो आपको मैनुअल बिट करके करेंगे तो सही रहेगा, 0.01 पे आपको मतलब कि पर एंगेजमेंट मिलेगी। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको उसके अंदर चार्जेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएगा अगर ऑटोमेटिक के थ्रू जाते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो मिशन स्टेटमेंट था सेल्स के ऊपर और लीड्स जनरेट करनी है, तो वो बेसिकली हम लोग 1 से 2 दिन अगले सेशंस में हम लोग प्रॉपर एक कंपेन बनाएंगे, एड सेट बनाएंगे, एक आइटम को प्रमोट करेंगे, उसके ऊपर $20 का बजट लगाएंगे और उसके ऊपर लाइव सेल्स निकालेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो नॉलेज है ये डिलीवर करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें ऑपरेट कैसे होती हैं डेप्थ में जाके। तो ये मत समझिएगा कि हम अपने उस मिशन से या अपने उस जो ऑब्जेक्टिव से आगे पीछे हुए हैं वो हमारे फोकस में है, लेकिन उससे पहले आपको एक एक चीज का डेप्थ में जाकर नॉलेज देना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मेरे से भी एक भाई ने सवाल किया तो मैंने उसको आंसर कर दिया। बकरे जाग रहे हैं जी, बकरे जाग रहे हैं, बिल्कुल। चलें, एक एलिमेंट ऑफ द टॉपिक एक सवाल है, आप लोगों ने कुर्बानी के जानवर परचेज कर लिए या करने हैं?
करने हैं गुड। जिसके पास आज की रिकॉर्डिंग जाएगी ना वो तो या तो हम पे हंसेगा या वो समझ जाएगा कि कितनी मुश्किलों में हमने आज का सेशन किया। डायनासोर। जी जी माइक म्यूट है, 1 मिनट रुकिएगा, कॉल ले रहे हैं जुबैर भाई। जी, यहाँ पे अब मैं ये ट्रैफिक के हेडसेट के अंदर आ गया हूँ। इसका जो ट्रैफिक का ऑडियंस का जो मेकिंग है, जो हेडसेट बनाने का तरीकेकार है, ऑलमोस्ट सिमिलर है जिस तरह मैंने आपको एंगेजमेंट के अंदर बताया था। सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है कि अब मुझे लोग, आप ये यहाँ से मैं लिंक को थ्रू अपनी मतलब कि वेबसाइट के अंदर लेके जाऊंगा। यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे वेबसाइट है, तो मुझे आप उस यूजर जो एंड यूजर है उसको मुझे अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है। इसको जो हमने जो ट्रैफिक को हमने जो कहना है, ठीक है। आप यहाँ पे हम लोग जो मेन चीज जो इसकी जो बनानी होती है वो हेडसेट होती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो चीज मैंने आपको एंगेजमेंट के अंदर बताई थी, कस्टम ऑडियंस से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड, ये ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर है। लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा कंफर्म करके वो आपकी सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाए। यहाँ पे जो मेन ऑल ओवर जो फेसबुक के अंदर टारगेटिंग से रिलेटेड जो बात है, वो मेन आपकी एड सेट या ऑडियंस टारगेटिंग है। अगर आपकी ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी होगी, आपका एड बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपकी ऑडियंस टारगेटिंग बेकार होगी, आपका एड्स बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और दूसरी एक मेन मसला आ रहा था कि आप लोग जो एड जो डिस्प्ले करा रहे हैं वो सही नहीं करवा रहे हैं। एड जो एक मुझे किसी ने 2-3 एड शो किए थे, एक नॉर्मल जो सीधी सादी मोबाइल से पिक्चर्स ली हुई थी, और वो एक 2 पिक्चर को पे एक एड लिया था, तो वो आप लोगों का पैसों का ज़ाया करना है। मुदस्सिर साहब ने एक मेरे पास एक एड शेयर किया था जिसके ऊपर एक एंगेजमेंट भी अच्छी आई थी और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया था। सेल्स का तो मुझे नहीं पता कि सेल्स आई नहीं आई। ग्लासेस के इन लोगों ने ऐड शेयर किया था, तो वो ऐड सेट मैं आप वो मेरे पास सेव पड़ा हुआ है इनका ऐड, वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर डिस्प्ले करूँगा। कोशिश करें कि पिक्चर्स आप एटलीस्ट अगर एंगेजमेंट्स पे कर रहे हैं, तो पिक्चर एक अच्छी लगाएँ, तकरीबन 5 से 6 पिक्चर्स लगाएँ या 6 से ज़्यादा लगाएँ। लेकिन अच्छी पिक्चर्स लगाएँ, क्लियर बैकग्राउंड हो या कोई पीछे लाइव बैकग्राउंड हो, और हाई डेफिनेशन पिक्चर जैसे गूगल से रिलेटेड है, उसके ऊपर बैच डालें 50% ऑफ प्रमोशन, ताकि क्या क्या कंज्यूमर प्रमोट हो। आप देखेंगे कंज्यूमर या 50% ऑफ एक जगह चल रहा है, आप ये कि आपने एक एड डिस्प्ले करा है, तो 50% ऑफ, तो कंज्यूमर खुद ब खुद इंटरेस्ट लेगा। कभी कभार आप इस तरह की डील्स बनाएं
हमेशा याद रखिएगा ऐड हमेशा डील्स पे चलता है। कभी जो प्रोडक्ट जो एक नॉर्मल जो प्राइस है, वो कभी भी लोग परचेज़ नहीं करेंगे और ना ही कभी आपको एक अच्छी प्राइसेज़ में ऐड उसी पे चलाएँ, जो डील्स आप ज़्यादा से ज़्यादा डील्स के ऊपर ऐड चलाएँ। अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट मतलब जो नॉर्मली प्रोडक्ट आपके हर ऑनलाइन स्टोर में मिल रहा है और आपके स्टोर में भी उतने का ही है, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ऐड नहीं चलाएगा। हाँ, कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, कोई ऐसी जो प्रमोशन है जैसे 5,000 वाली लॉन 3,000 के अंदर मार्केट के अंदर आ गई है। आप उसके ऊपर ऐड चलाते हैं ₹4,500 का, तो उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट भी आप शो करते हैं। तो इस तरह का शो अगर डिस्काउंट आपको मिल भी नहीं रहा, तब भी आप उसके अंदर डिस्काउंट आप मेंशन करें। क्यों? क्योंकि लोगों का अराउज़ करना है हमें, लोगों की तरफ इंटरेस्ट हमें लोगों को असर करता है कि हाँ, कोई बैचेज़ कोई कोई ना कोई अगर ये कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर कर रहा है, तो ज़रूर कोई डिस्काउंट होगा। आपने अक्सर कभी दराज़ के ऊपर ऐड के ऊपर देखा होगा 50% डिस्काउंट, 65% डिस्काउंट और मैसिव किस्म का ट्रैफ़िक अपने पास वो ले रहा होता है। carousel साइट के अंदर वो अब अक्सर ऐड चलाता है दराज़, तो उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, लेकिन मेजॉरिटी वो 50% डिस्काउंट है। अव्वल तो वो उतना डिस्काउंट होता नहीं है, लेकिन वो डिस्प्ले सही से करवाता है कि 50% डिस्काउंट जब तक कंज़्यूमर वेबसाइट के वजह से स्विच हो जाता है, फिर कस्टमर फिर दूसरी तरह की प्रोडक्ट वैरायटी देख रहता है और भी दूसरे प्रोडक्ट देख रहता है। लेकिन ये क्या कि आपने अपना एक मैसेज डिलीवर कर दिया कस्टमर को कि हाँ, इस तरह की एक वेबसाइट है, एक डील्स की वेबसाइट है, एक अच्छी वेबसाइट है और उसी से रिलेटेड वर्किंग कंडीशन करती है। जो लोगों की वेबसाइट ई-कॉमर्स बिज़नेस के थ्रू कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है कि अगर आपने वेबसाइट भी बनाई हुई है और आप कस्टमर को फेसबुक के पेज से आप वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर ये ट्रैफ़िक एक मेन आपका अच्छा रिस्पॉन्स बैक आपको देगा, ट्रैफ़िक के अंदर। और अगर सिंपल है, अगर आप पहले आप फेसबुक पेज के थ्रू आप पहले रेवेन्यू अर्न करना चाह रहे हैं, तो फिर आप एंगेजमेंट्स के ऊपर आप सिंपल ही जाएँ। फेसबुक के पेज के साथ पहले हम एंगेजमेंट से आप पहले थोड़ा रेवेन्यू हासिल करें और फिर उसी से पैसे बना के फिर वेबसाइट के ऊपर आप स्विच करें। लेकिन ये है कि एंगेजमेंट के थ्रू अब ज़्यादातर पोस्ट एंगेजमेंट के थ्रू ज़्यादा अच्छी आपको रिस्पॉन्स बैक मिलता है। अब जो एड साइड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पहले जैसा हम लोगों ने किया था कि यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने चेंज कर दिया है। पहले एंगेजमेंट था, अब यहाँ पे ट्रैफिक आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको 2 तरह के ऑप्शन देगा। इधर आपको ये वेबसाइट के थ्रू जाना है या इधर आपको एप्लीकेशन के थ्रू जाना है, ठीक है? तो वेबसाइट पे जाने का तरीका क्या है और एप्लीकेशन पे जाने का तरीका क्या है, ये हम लोग अभी वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है? और अगर एप्लीकेशन जाना है तो फिर यहाँ पे ऐड के अंदर नीचे या आपसे चूज़ द ऐप का या आपसे लिंक माँगेगा कि चूज़ द ऐप किस तरह की ऐप है, वो आप सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। लेकिन अभी मेजॉरिटी लोगों के पास वेबसाइट होगी तो वेबसाइट से रिलेटेड आप वर्किंग करें, मैं आपको उसमें भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम ऑडियंस पहले जिससे से पहले बनाते थे कि पहले तो हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाते थे कि कस्टम ऑडियंस के अंदर 3 तरह के ऑप्शंस होते थे। या तो ईमेल के थ्रू करते थे हम लोग या तो फ़ोन नंबर के थ्रू करते थे या तो फिर आप डायरेक्ट पिक्सेल बनाते थे। आप पिक्सेल को यूटिलाइज़ करके पिक्सेल को आप रन करते थे, ठीक है? फिर आप यहाँ पे लोकेशंस के ऊपर आ जाते थे कि आप लोकेशंस आप मेंशन करते थे कि मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सिर्फ़ अर्बन एरियाज़ को टारगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ा-लिखा जो तबका है, आपको सिर्फ़ अर्बन एरियाज़ के अंदर मिलेगा। जिसमें अर्बन एरियाज़ को हम लोग टारगेट करने की मेन वजह ये होती है कि इसके अंदर आपको जो रिटर्न का जो रेशियो है, वो बहुत कम होता है। अब लेट्स सपोज़ अगर मैं 100 पार्सल्स डिलीवर कर रहा हूँ पर डे, तो अगर मुझे सिर्फ़ 10% रिटर्न फेस करना पड़ता है। अगर मैं रूरल एरियाज़ को अगर टारगेट करूँगा इसी चक्कर के अंदर, तो आप यकीन करें कि आपका जो रिटर्न का जो रेशियो है वो 30 टू 35% तक चले जाएगा। अगर मैं ये सक्खर हो गया, झेलम हो गया, इन सिटीज़ को अगर मैं टारगेट एबटाबाद हो गया, इन सिटीज़ को अगर मैं टारगेट करूँ तो मैं रिटर्न रेशियो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वहाँ पे जो मिडल क्लास है, वो बहुत कम है, अवेयरनेस नहीं रखते। तो जहाँ अवेयरनेस नहीं होगी वहाँ पे लोग बोलेंगे यार ये क्या चीज़ आ गई है। तो वो लोग भरोसा भी नहीं करेंगे और तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मसले-मसाइल और अगर मैं लेट्स सपोज़ कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ वाले ज़्यादा बेहतर समझेंगे एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। रेस्टोरेंट आपका अर्बन एरियाज़ का प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टी आपका अर्बन एरिया से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग आपके अर्बन एरिया से रिलेटेड प्रोडक्ट तो इस हिसाब से मैं कहने का मकसद ये है कि आप अर्बन सिटीज़ को आप टारगेट करें एज़ कम्पेयर टू रूरल सिटीज़।
फिर हम इसके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे एजेस का मैंने आपको बता दिया था कि एज कहाँ से लेकर कहाँ तक टारगेट करनी है। 19 से आप स्टार्ट करें इसको, क्योंकि 19 एज है, एक ऐसी एज होती है कि इस पे लोग परचेजिंग करने की खरीदो बहुत रखते हैं कि बाइंग सेलिंग इजीली करते हैं। और इसको लेके जाएं एटलीस्ट आप 35 या 42 तक आप इसको एंड करते हैं, मैक्सिमम इसको आप 42 तक एंड करते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल 42 के बाद जो फेसबुक जो यूजर्स है वो बहुत कम है, लेकिन ये 19 से लेकर 18 से लेकर वो ये जो 38 तक का जो ब्रैकेट है, इसमें काफी ज्यादा आप लोगों को कंज्यूमर्स मिलेंगे। लैंग्वेज को आप एज इट इज छोड़ देंगे। डिटेल टारगेटिंग का मैंने अभी आपको टॉपिक बताया कि डिटेल टारगेटिंग किस तरीके से करनी है, डेमोग्राफिक के थ्रू करनी है, इंटरेस्ट के थ्रू करनी है, या किसके थ्रू करनी है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने की थी। अब यहाँ पे देखिए, पहले ये इकरा यूनिवर्सिटी आ रहा है, मैंने सिर्फ इनके अभी एजुकेशन टारगेट की है। अगर मुझे सिर्फ एम्प्लॉयर भी टारगेट करना है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयर भी टारगेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसका एक नैरो ऑडियंस का बनाना है कि अब मुझे इसके अंदर ऑडियंस को नैरो किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखें 31,000 मुझे ये रीच दे रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। और अगर मुझे इनका जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो मुझे इनका इंटरेस्ट पहले सेलेक्ट करना है, क्या है इनका इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है। मैं यहाँ पे जमीन डॉट कॉम लिखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जमीन डॉट कॉम का यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहा है कि 18 लाख लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। अब देखते हैं कि जो मेरा जो डेमोग्राफिक जो ऊपर जो बना है, उसके अंदर कितने लोग इसको ऊपर टारगेट उसकी जो पोटेंशियल रीच मुझे मिलती है। और यहाँ पे देखिए 4,200 जो मैंने ऊपर जो डेमोग्राफिक जो चूज किया है, उसमें से 4,200 पीपल वो जमीन डॉट कॉम को इससे रिलेटेड लाइक करते हैं। जो मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम होता है, उनको अच्छा उसको ऊपर वर्किंग कंडीशन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया। अब लेट सपोज मैं होटल से रिलेटेड करता हूँ, तो मैं होटल से रिलेटेड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से करना हो। मैंने यहाँ पे देखे पिज्जा हट को अब डायरेक्ट टारगेट कर दिया। अब मेरे इन दोनों डेमोग्राफिक से मुझे तकरीबन 10,000 पोटेंशियल रीच मिल रही है कि इस 10,000 पोटेंशियल रीच के थ्रू मेरे लोग टारगेट इजीली हो सकते हैं। और अगर ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू करना है क्लोथिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो किस सही से होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट गुल अहमद को फिर डायरेक्ट टारगेट किया, और मेरे तक में 7,200 पीपल की पोटेंशियल रीच है। तो जिनको क्लोथिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वो क्लोथिंग से रिलेटेड अपने ऑडियंस की बनाए, और जिनको अगर अपना स्टेट से रिलेटेड है तो वो स्टेट से रिलेटेड अपने ऑडियंस बनाए। लेकिन नॉर्मली होता ही है कि अगर मैं सिर्फ डेमोग्राफी भी करूंगा तो उसमें भी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। पहले आप कोशिश करें कि पहले आप $2 की डेमोग्राफिक भी चला के देखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक हो, और $2 की आप कोर ऑडियंस में चला के देखें। फिर देखेगा आपको दोनों में से रिस्पॉन्स आपको किस में मिल रहा है। फिर जिसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर आप उसी को लेके आप बजट इंक्रीज करके आप अपनी कैंपेन उसको फुल फ्लैश के अंदर आप उसको कैंपेन को आप लेके चलना। ये आपका मेन हो गया कि आपने एड सेट बना लिया कि आपको टारगेटिंग किस किस को करना है, ठीक है। प्लेसमेंट पे फिर आ जाते हैं कि किस जगह पे मुझे अपनी प्लेसमेंट दिखानी है, किस तरीके से प्लेसमेंट दिखानी है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो फीड्स के अंदर आप नॉर्मल जो मेन जो 80% जो एरिया आपका जो लेयर हो पेज, उसके अंदर आप अपनी प्लेसमेंट को आप दिखाएं। ये जो साइड मैसेजेस हो गए या ये ऑडियंस नेटवर्क हो गया, यहाँ पे इसको हटा दें, वो ज्यादा बेहतर है। इसको अगर आप सिर्फ सिर्फ फीड के अंदर करेंगे तो आपको एक मतलब कि आपके जो रीच है
वो जो ट्रैफिक है वो आपका ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिस्प्ले अच्छा हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप प्रोडक्ट जो आप कन्वर्जन के लिए लेके जा रहे हैं, आप लोगों को बेसिकली चाहिए कि आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसा इंटरेस्टेड पार्ट क्या है। तो इंटरेस्टेड पार्ट करके आप एज़ अ 50% या 60% का एड डिस्प्ले कराएँ, ताकि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफ़र हों। भले आपके पास 60% का ऑफ़र नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप चांस तो दे रहे हैं कि लोगों को कि आपकी जो वेबसाइट है, लोग आपकी वेबसाइट देख रहे हैं, आपकी वेबसाइट स्क्रॉल अप और स्क्रॉल आपकी जो प्रोडक्ट सारी चीज़ है। एक ये है कि आपकी वेबसाइट का जो एक मैसेज है, वो कंज़्यूमर के साथ दिमाग में जा रहा है कि आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है कि मैं ये एक एबीसी कंपनी हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ और मेरा ये प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरा आइटम है। ये कि आपने एक अपना एक मैसेज डिलीवर कर दिया। हाँ, मेरे पास ये 60% से रिलेटेड मेरे पास ये ऑफर्स अक्सर होती है। तो इसी से रिलेटेड ये आप ट्रैफिक के अंदर आप इज़िली वर्कआउट कर सकते हैं। मैं आपको फीड के बता रहा था कि ये इंस्टेंट आर्टिकल ये आप सारी चीज़ें हटा दें, ये आपके किसी काम की नहीं है। अगर आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये होगा ये कि आपके पास ऑडियंस की जो रीच तो फेसबुक शो करेगा, लेकिन आपके पास वाकई में रीच नहीं आ रही होगी जो जिस तरीके से आपको फेसबुक शो कर रहा होता है। तो ये सारे इश्यूज होते हैं। फिर बजट एंड शेड्यूल पे आ जाएंगे। इसको आप डेली बजट भी कर सकते हैं और इसको आप लाइफ टाइम बजट भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली पीपल जो मार्केटिंग होते हैं वो लाइफ टाइम बजट के ऊपर वर्किंग करते हैं कि लाइफ टाइम बजट ही ज़्यादा बेहतर रिलायबल होता है। और लाइफ टाइम बजट आप $10 का रखें, $20 का रखें, लेकिन जो भी आप बजट रखें, इसको एटलीस्ट आप 72 आवर्स तक यूटिलाइज करें। 72 आवर्स से पहले आप कैंपेन कभी ना खत्म करें। 24 आवर्स या 10 आवर्स के अंदर कैंपेन कभी खत्म ना करें, कभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एड को हमेशा 48 आवर्स या 72 आवर्स तक लाइव रखेंगे। इसको जितना पॉसिबल मैक्सिमाइज आप निचोड़ सकते हैं, एड को आप निचोड़ दें। अगर आपको साइट पे ये एस्टिमेटेड डेली रीच कम दे रहा है, कोई इशू नहीं है। ये लिंक्स के लिए अगर कम दे रहा है, तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इसको बिल्कुल ही आप कोशिश करें कि ये आपका $5 अगर पर डे लेता है, तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको एटलीस्ट 72 आवर्स तक आप उसको लाइव करें एड को, ताकि आपका एड टोटल कंप्लीटली ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है? फिर आप नीचे आएँगे, नीचे आपके यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ डिलीवरी ऐड आ जाता है। ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ डिलीवरी ऐड पे ये आपको 2 चीज़ें 3 चीज़ें आपको बता रहा होता है कि इधर फेसबुक आपको जो लिंक्स जो क्लिक हुआ है, जो आपकी वेबसाइट पे वो जो सर्च हुआ है, या तो उसके ऊपर चार्ज करें या फिर इम्प्रेशंस के ऊपर चार्ज करें। इम्प्रेशंस में होता है कि कस्टमर को कितनी दफ़ा आपका ऐड दिखा रहा है फेसबुक। लाइक क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ़ ऐड डिस्प्ले कर रहा है। तब चार्ज करें, या तो डेली यूनिक रीच पे चार्ज कर दें। मतलब कि आपका जो रीच है, कितनी ज़्यादा डेली यूनिक लोगों के पास जा रही है, उसके बेसिस पे चार्ज करें। तो अगर आपको मतलब कि वेबसाइट के ऊपर स्विच कराना है वेबसाइट के तो लिंक क्लिक थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है। ज़्यादा लोग लिंक क्लिक ही करते हैं। तो उसके बाद जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाएगा, स्विच करेगा, तभी फेसबुक आपसे चार्ज करेगा, वरना चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, फिर आप बिड अमाउंट आप सेलेक्ट कर दें। बिड अमाउंट के अंदर कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि या लाइक मुझे दो 0.02 की बिड आती है, कभी 0.05 की बिड आती है, कभी 0.01 की बिड आती है और कभी कभार ये 0.01 से भी नीचे चले जाती है ऑटोमेटिक के अंदर। लेकिन ऑन दी सेफ साइड पे अगर आपको लगता है कि मेरी ऑडियंस ये मेरे जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट नहीं करेगा, लाइक सपोज कुछ कस्टमर्स होते हैं वो अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करना चाहते हैं, दवाइयाँ मार्केटिंग करना चाहते हैं, जबकि दवाइयाँ प्रोडक्ट एक नीड है और वो मार्केट नहीं हो सकती। वो मतलब कि लोग शौक से परचेस नहीं कर सकते। वो लोगों की नीड है। हाँ, अव्वल के आप अपने मैसेज डिलीवर ज़रूर कर सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है और मैं इस चीज़ को प्रोडक्ट को ऐसा बनाता हूँ। अब ये चीज़ आप ब्रांड अवेयरनेस आप ज़रूर दिलवा सकते हैं लोगों को, लेकिन उसके लिए आप लिंक क्लिक ना करवाएँ। अगर आप उसके लिए सिंपली आप डेली यूनिक रीच करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपको सिर्फ़ आपको अपना मैसेज कन्वे करना है ना, तो वो इससे भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, या एंगेजमेंट अगर आप करवाएँ, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर आपका दवाइयों से अलग कोई प्रोडक्ट है, तो फिर आप ये कि अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपने जो ऑडियंस सेलेक्ट की है, वो अच्छी चलेगी, तो ऑटोमेटिक बेस्ट है
ऑन दी सेफ साइड पे अगर आप 0.01 से ऊपर बिट नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर ये मैनुअल बिट आप लगाते हैं इसके अंदर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि मैनुअल बिट पे किस तरह होता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपने इसको 0.01 आपने सिलेक्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कि आपको फेसबुक इम्प्रेशंस पे चार्ज करें या लिंक क्लिक पे चार्ज करें। अगर इम्प्रेशंस पे अगर आपको करना है तो इम्प्रेशंस पे भी कर सकते हैं। लिंक क्लिक ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ऊपर हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन की जो एड डिलीवरी है वो लिंक क्लिक पे ही करी है, तो इसको लिंक क्लिक पे करें वो ज्यादा बेहतर है। यह हमारा पूरा का पूरा ये कंप्लीट एड सेट बन गया है। एड सेट सबको ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर आप कहेंगे कि एड सेट अलग हुआ, एड सेट किसी का भी अलग नहीं होता है, सबका सिमिलर होता है। मैं आपको एड अब यहाँ पे दूसरा है कि इसका जो एड जो डिस्प्ले होता है वो किस तरीके से डिस्प्ले होता है वो मुझे दिखाना है आप लोगों को कि वो किस तरीके से डिस्प्ले होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा एड सेट्स वही सेम रहे और एड चेंज होता रहे तो सिंपल आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या फिर इसी एड सेट के थ्रू आप अपना एड चेंज करें, आप उसको भी रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक क्लिक करने का सर यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दे रहा है कि आपको ये क्राउजल के अंदर लिंक आपको आप लोगों को दिखाना है कि आपको एक इमेज के अंदर 5-6 ऑप्शंस आ रहे हैं एक साथ, या फिर एक सिंगल इमेज आपको दिखानी है, या फिर आपको एक एज अ वीडियो फॉर्म के अंदर दिखाना है, या फिर स्लाइड शो के फॉर्म में दिखाना है। तो इस तरह के आपके पास, या फिर ये अभी न्यू ऑप्शन फेसबुक ने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है, कलेक्शन के फॉर्म में आपको दिखाना है। तो ये न्यू आपने जो कलेक्शन के फॉर्म के अंदर ये आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा एज कम्पेयर टू सिंगल इमेज या स्लाइड शो के मुकाबले में। कलेक्शन और क्राउजर ये बहुत दोनों अक्सर वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्राउजल भी यूज़ ज़्यादा होता है और कलेक्शन भी ज़्यादा यूज़ होता है। क्राउजल के अंदर आपको बेनिफिट ये है कि आप एक सिंगल ऐड के अंदर 3-4 प्रोडक्ट अपने डिस्प्ले कर देते हैं। 3-4 प्रोडक्ट की कैटेगरी डिस्प्ले करते हैं। लेट्स सपोज एक मैं दराज ऑनलाइन शॉपिंग मेरे पास जूते भी है, कपड़े भी हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एक मैं टैब के अंदर तकरीबन इसके 5 या 6 क्राउज़र्स होते हैं। तो एक क्राउज़र के अंदर मैंने शूज़ दिखा दिए, एक क्राउज़र के अंदर मैंने क्लोथिंग दिखा दी, एक क्राउज़र के अंदर मैंने कोई तो एबीसी कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखा दिया। तो उस तरह की कैटेगरीज़ में डिफाइन करता जाऊँगा तो उसमें ये है कि मेरे एक ही ऐड के अंदर ये 3-4 चीज़ें चल रही होंगी। या फिर अगर मेरे पास सिर्फ़ एक सिंगल प्रोडक्ट है या फिर मैं अपना कोई मैसेज सिर्फ़ डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि मैं एक दराज़ ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर हूँ और हमारे पास 50% का डिस्काउंट है और आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको पूरी वैरायटी, तो आप ये एक सिंगल वीडियो या फिर ये सिंगल इमेज आप ये दोनों बना के आप अपलोड कर सकते हैं। सिंगल वीडियो थोड़ी आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है क्योंकि इसकी वजह ये है कि लोग वीडियोस के ऊपर ज़्यादा क्लिक करते हैं एज कम्पेयर टू इमेजेस के ऊपर। अब कोई लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर लोग फौरन क्लिक करते हैं, और होता है अक्सर ये भी होता है कि जब फेसबुक आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो वीडियो आपकी खुद ब खुद ऑटोमेटिक रन हो रही होती है। अव्वल आप उसको रन प्ले करें ना करें लेकिन वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी प्ले हो रही होती है। कलेक्शन के अंदर अगर आप जाते हैं तो कलेक्शन भी आपको 100% बेनिफिट देगा। उसके अंदर भी आपको लिंक आपको खुद ब खुद आपको स्विच करेगा। मैं आपको carousel के अंदर दिखा देता हूँ और सिंगल इमेज और वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। फिर इसके बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब carousel के अंदर ये देखें कि आपको अलग-अलग यहाँ पे इसने टैब दिए हो, कितने आपको टैब बनाने हैं carousel के अंदर। आप किसके अंदर कितने कार्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। किस फॉर्म में आपके पास आएँगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने इसकी इमेज आप पहले 1 बाय 1 आप इसको सेलेक्ट करते जाएँ। अच्छा, इमेजेस का तरीका ये है कि 500 बाय 500 की आप पिक्चर्स के ऊपर सेलेक्ट करें।
क्योंकि 500 में 500 की पिक्चर इसके ऊपर बेस्ट ऑप्टिमाइज होती है इसके ऊपर। अगर आप इससे थोड़ी लाइक उसकी हॉरिजॉन्टल पिक्चर थोड़ी ज्यादा रखेंगे तो वो इतनी ज्यादा फिट नहीं होगी इसके ऊपर। 500 टू 500 पे पिक्चर इसके ऊपर ज्यादा ही अच्छी ऑप्टिमाइज होती है, तो वो एक अच्छा आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक यही वजह है इसकी। मैं आपको इमेजेस डाल के दिखा देता हूँ कि किस तरह की इमेजेस आप कर सकते हैं इसके अंदर। एक इमेज के अंदर मैंने ये दिखा दिया, दूसरे कार्ड के अंदर मैं आपको ये दूसरा दिखा देता हूँ। जैसे जैसे मैंने ये एक पहली इमेज के अंदर ये एक पिक्चर दिखा दी, अब मैं आपको दूसरे के अंदर मैं आपको दिखाएंगे दूसरे के अंदर किस तरीके से पिक्चर इंसर्ट करेंगे। फिर आप इसके अंदर आप वन बाय वन करके आप अपना इमेज लाइक प्रोडक्ट का जो लिंक है या प्रोडक्ट की जो कैटेगरी का जो लिंक है वो आप डायरेक्ट ऐड करेंगे इसके अंदर। ये मैंने दूसरी पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। आप इसके अंदर ये है कि आप वन बाय वन करके आप अपना लिंक भी इंसर्ट करते जाएं। अभी देखिए ये दूसरा क्राउजल आपके पास बनते हुए नजर आ रहा है। इसी तरीके से वन बाय वन करके आप इसके अंदर ऐड करते जाएं। और इसके अंदर आपको प्रोडक्ट का लिंक भी आपको डालना होगा कि इसके अंदर आपको प्रोडक्ट का लिंक कि आपको इसके अंदर जरूर आपको ऑप्शन होगा। और प्रोडक्ट का लिंक डालने के बाद फिर यहाँ पे आपके पास ये एड डिस्प्ले हो रहा है, ये मोबाइल न्यू फीड पे किस तरीके से शो करेगा, डेस्कटॉप पे कैसे शो करेगा, इस तरीके से ये आप देखें। ये इस तरह का आपको क्राउजल बनता जा रहा है। और क्राउजल के अंदर आपको ये बटन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लर्न मोर का भी बटन है, आप उसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। स्वप नाउ इस तरीके भी आप बटन ऐड करा सकते हैं। इसका मैं आपको ऊपर ऑप्शन दिखाता हूँ कि किस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर आप इमेजेस के साथ इसकी आप वीडियोस को भी आप शो कर सकते हैं। अगर आप मतलब एक ब्राउजर के अंदर मैं इमेज शो नहीं वीडियोस शो कराना चाह रहा हूँ तो मैं इसके अंदर वीडियोस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक ब्राउजर के अंदर आप वीडियो शो करा रहे हैं दूसरे ब्राउजर के अंदर आप इमेज शो करा रहे हैं तो ये भी हो सकता है। और अगर आप इसके अंदर वीडियो शो कराते हैं ब्राउजर फॉर्म के अंदर तो ये आपके लिए एक अच्छा है प्लस एडवांटेज हो जाएगा। और वीडियो फॉर्म के अंदर ये ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स बैक करेगा, जैसे क्योंकि लोग वीडियोस को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट आज का ये क्लास थी। और ये आपका ये पूरा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्मेट के बाद
अब यहाँ पे इसका लिंक आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आपको देखें डेस्टिनेशन दे रहा है कि आपको वेबसाइट के यूआरएल के अंदर करना है या मैसेंजर के थ्रू करना है। तो वेबसाइट के यूआरएल के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे वेबसाइट पेज नहीं बना हुआ, तो इस वजह से ये डायरेक्ट ये पेज के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करना चाहो तो आप डायरेक्ट ये वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट होते हैं और यहीं से ये डायरेक्ट आज की जो होगा, ये आपका जो ट्रैफिक से रिलेटेड होगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी आज। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे बता दें। आप लोगों को समझ आ गया सब? जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल है तो काइंडली वो रेज कर ले ताकि हम आज के सेशन को कंक्लूड करें। आवाज क्लियर है? जी, मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसकी जो डेस्टिनेशन ऑफ यूआरएल है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो सवाल आए थे कि आप इसको कैसे ऐड कर देंगे कि आप डेस्टिनेशन और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन को, यहाँ पे आप 50% एज अ डिस्काउंट आप मेंशन कर सके, 50% डिस्काउंट ये के लोगों के लिए आकर्षण। और इसी के नीचे आप वेबसाइट का लिंक, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल डॉक्स के जो फॉर्म्स हैं आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई अपनी सेल्स बनानी है, लाइक सपोज में आपको कोई सेल्स आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आप गूगल डॉक्स के थ्रू आप अपना मतलब कि फॉर्म, वहाँ पे गूगल डॉक्स पे आपका फॉर्म है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग कहते हैं कि ट्रैफिक एक जगह है और वहाँ पे वो अपना फॉर्म फिल करे और फॉर्म फिल करके मेरे पास डेटा आ जाए और लोगों की प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो वो भी लोगों को पता। तो लोग ये करते हैं कि लोग अपने लिंक्स के लिए गूगल डॉक्स ऑफ फॉर्म बनाते हैं, गूगल डॉक्स ऑफ फॉर्म डेस्टिनेशन ऑफ यूआरएल के अंदर जाके लोगों से अपना जो डेटा होता है, फीडबैक फॉर्म या गूगल डॉक्स से जो फॉर्म होता है वो लेके लोग अपना ट्रैफिक कन्वर्ट करके लोग अपनी सेल्स जनरेट कर लेते हैं इजीली। और फिर ये भी एक ज्यादा इजी तरीके कार है सेल्स करने के लिए। तो ये आपको मैंने दोनों तरीके कार बता दिए और इससे रिलेटेड इसके बाद कोई सवाल है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उससे क्या है। जी जी आयशा जी, इसके अंदर मैंने पेज लिंक का भी मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे ये रहा पेज लिंक, ये रहा प्रोडक्ट लिंक, यहाँ पे ये आ गया पूरा का पूरा। तो ये पेज लिंक की मैं बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट लिंक की। ये ट्रैफिक जब भी आप यूज होगा जब आपको अपनी सेल्स किसी वेबसाइट, किसी गूगल डॉक्स के फॉर्म पे आपको ट्रांसफर करनी है, तो ये उस वक्त आपका ट्रैफिक काम आएगा। और इसके अंदर ये आप अपने जो प्रोडक्ट के जो लिंक्स हैं आप
स्टोर बनाने के बाद अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट, अली रजा साहब बिल्कुल आप स्टोर आप सेल कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट लेके, लेकिन अली एक्सप्रेस से ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको एक बताता हूँ कि 1688 की वेबसाइट है, वहां पे आपको हंड्रेड ऑफ मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आपको ऑफिशियल चाइनीज मिलेंगे, और उसके अंदर होगा ये कि आपको डायरेक्ट फैक्ट्री रिसेलर्स मिलेंगे, वो फैक्ट्री रिसेलर्स आपको ड्रॉप शिपिंग भी प्रोवाइड करेंगे, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए एक प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अली एक्सप्रेस क्योंकि एक्सपेंसिव है थोड़ा, मतलब कि 40 to 50% एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू 1688। 1688 के अंदर आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको वो जो वेबसाइट है, गूगल ट्रांसलेटर एक एक्सटेंशन आता है, वो आप गूगल क्रोम पे आप डाउनलोड करें, और उसी सिंपल उस पूरी वेबसाइट को गूगल ट्रांसलेट करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे आप, मेरे मोस्टली पीपल, मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जो ड्रॉप शिपिंग का काम अक्सर करते हैं, तो वो 1688 एक बहुत अच्छी जबरदस्त वेबसाइट है, क्योंकि अच्छी वेबसाइट इस बात है क्योंकि आपको डायरेक्ट फैक्ट्री रिसेलर मिल रहा है, कोई दुकानदार नहीं मिल रहा, कोई एजेंट नहीं मिल रहा, डायरेक्ट एक फैक्ट्री रिसेलर मिल रहा है। उस फैक्ट्री रिसेलर आपको मतलब कि एट अ टाइम वो आपको थाउजेंड्स ऑफ इन्वेंट्री की उनके पास मौजूद होती है, और एट अ टाइम वो वन पीस भी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आप वहाँ पे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एज कम्पेयर टू अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस के अंदर आपको मोस्टली पीपल एजेंट्स भी मिलेंगे और फैक्ट्री और दुकानदार भी मिलेंगे, तो लेकिन अगर आपको अच्छा रेट चाहिए तो वो फैक्ट्री वाले इजीली आपको एक अच्छा रेट प्रोवाइड करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से अगर आप वर्किंग करते हैं, काम करने का तरीके का ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर यही सेम है कि डेमोग्राफिक या वर्ल्ड वर्किंग कंडीशन को आप ऐड करके और सिंपली आप उनके इंटरेस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग कंडीशन ऑलमोस्ट इन सबकी सिमिलर ही है। शहरियार साहब, आप अपने रेस्टोरेंट का मार्केटिंग करना चाहें तो डेली का एटलीस्ट आप बजट आप $5 रखें, तो $5 रखें, आप देखें कि आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्स आता जाए आप उस हिसाब से अपना बजट इंक्रीज करें, लेकिन $5 सही है अमाउंट, मतलब फिर रोजाना $5 ऑप्टिमाइज करते जाए एक रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छी है। लेकिन $5 का आप इस तरह से सिर्फ ब्रांड मार्केटिंग ना करें, उससे आप सेल्स जनरेट करें। सेल्स किस तरह की कि आपने कोई पिज्जा की डील बनाई, लेट्स सपोज 600 का पिज्जा आप एक ब्रांड इंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है, पिज्जा की आपने डील बना के आप उसी से आप पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने $5 जो लगाई उसी से आप इन्वेस्टमेंट इंगेज करें। उससे ये होगा कि आपकी एक ब्रांड पेज की प्रमोशन भी होती रहेगी और आपकी सेल्स भी जनरेट होती रहेगी, तो ये दोनों आपकी वर्किंग वर्क कर रहे हैं। जानते साहब, मैं लीड जनरेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, लीड जनरेशन से का भी मैं आपको सारा टॉपिक सब क्लियर कर दूंगा। मैं ये पहले ये जो टॉपिक है ये सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर मैं फिर आगे आप मुझे बता दें कि अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है, तो फिर मैं आगे इसको लेके चलूं। अली रजा साहब, ड्रॉप शिपिंग फ्री होगी, मैं आपका बात समझा नहीं। सर, ड्रॉप शिपिंग के जो सप्लायर होता है वो आपसे चार्जेस, जो भी कोरियर के जो चार्जेस हो गए, वो वहां से चाइना मेल से अगर आपको भिजवानी तो चाइना मेल से भी भिजवा देगा, और ईएमएस के थ्रू अगर भिजवाए तो ईएमएस के थ्रू भी भिजवा देगा। जो चार्जेस देने होते हैं वो आप पहले उसको पे कर देंगे, फिर वो आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको कहीं भी पहुंचा देगा। लेकिन आज की जो क्लास है वो फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का हुआ जिक्र तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन काम किस तरीके से करते हैं। सीपीए और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक अच्छी एक्सपर्टीज है, तो उसके अंदर भी मैं आपको वो साथ ज्यादा चीजें क्लियर कर दूंगा। इससे रिलेटेड जो आज की जो क्लास से रिलेटेड कोई टॉपिक, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई टारगेट ऑडियंस, कोई नैरो ऑडियंस, कोर ऑडियंस, जो चीज मैंने बजट के बारे में जो बताई, मैनुअल बिड, ऑटोमेटिक बिड, एड को किस तरह से डिस्प्ले कराना है, क्राउजल फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह की होनी चाहिए, एड मुझे डिस्प्ले किस तरह से करवाना है, अगर इसमें कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप मुझे इसमें से बताएं। तो फिर उसके बाद फिर मैं आपकी जो काम में जो होमवर्क है, मैं फिर वो होमवर्क दूं, फिर मैं जो सेशन है इस सेशन के बारे में फिर end में मैं